जय हिंद साथियों, मैं चंद्र प्रकाश सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। किसी ने बड़े कमाल के साथ कहा है कि हम लोग बहुत आसमान की बुलंदियों को छू लेते हैं लेकिन परिवार को भूल जाते हैं। याद रखना, अगर हम बुलंदियों पे छू जाएंगे तो परिवार नहीं होगा तो वो बुलंदियां एक दिन हमारे लिए कुछ नहीं होगी और हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी। क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ परिवार ऐसा है जो हमें हर स्टेज से बचाता है, हर प्रॉब्लम से बचाता है। इसी के साथ मेरी एक छोटी सी कहानी जो आपको बहुत मोटिवेट करेगी, और अगर आप अपने परिवार के साथ नहीं हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने परिवार के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। साथियों, ये कहानी एक बहुत समृद्ध परिवार की होती है। उस परिवार में एक नई वाली दुल्हन आती है जो बहुत ही सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी होती है, लेकिन परिवार के गुणों से वाकिफ़ नहीं होती है। साथियों, जब वो घर पे आती है तो उसकी सास उसे किसी न किसी बहाने से वो डांटती रहती है, तो वो इस बात को लेकर बहुत नाराज़ हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, तो वो अपने पति से शिकायत करती है। तो उसके पति ने ये कहा है कि जो मेरी माँ कह रही है वो बहुत अच्छा ही कह रही होगी, गलत नहीं कहती। लेकिन उसको इस बात से और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसका पति जब उसके पक्ष में नहीं बोलता तो वो ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और इस वजह से अपने घर चली जाती है। और वो अपने पिता के घर पहुंच जाती है और उसके पिताजी वेद होते हैं। वो अपने पिताजी को कहती है कि पिताजी कुछ ऐसा कीजिए कि मेरी सास को मैं मार दूं, मुझे ऐसी कोई दवा दे दीजिए या मुझे ऐसा कोई जहर दे दो ताकि मैं उसको मिलाकर मेरे सास को मार दूं और मेरा हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मैं और मेरे पति आराम से खुश रहें। तब उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं दे तो दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम उसको दवाई दोगी तो पुलिस तुम्हें पकड़ेगी, फिर तुम मेरा नाम लोगी, इससे तो हमारा पूरा खानदान और पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। तो एक काम हो सकता है इसका। उसकी बेटी कहती है कि ठीक है पिताजी, बताओ क्या काम है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा मेरे पास एक दवाई है, अपन उसको मीठे जहर से मार सकते हैं। अपन उसको थोड़ा थोड़ा, मैं एक दवाई देता हूँ जो तुझे 6 महीने तक है, उसको थोड़ा थोड़ा जहर देना है ताकि वो धीरे धीरे मर जाए, और 6 महीने होने के बाद वो मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम आराम से खुशहाल ज़िंदगी जी लोगी। उसके पिताजी उसको दवाई देते हैं और कहते हैं कि बेटा ये 6 महीने तक की दवाई है, इसको थोड़ा थोड़ा दवाई तुझे देनी है। इसके साथ ही वो 6 महीने के बाद में वो मर जाएगी। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना कि उसको ये पता नहीं चलना चाहिए, तेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, बल्कि तू आज के बाद में उससे और भी प्रेम करेगी, उससे उसकी हर बात सुनेगी, हर ताना सुनेगी, उससे कभी झगड़ा नहीं करेगी। उसको लगना नहीं चाहिए कि तू उसको जहर दे रही है। तो बेटी कहती है ठीक है पिताजी, और अपने घर से निकल जाती है और वापस अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद में उसका रोज़ाना का वही नियम होती है, वो अपने सास से बहुत प्रेम करने लग जाती है। सास भी उसका व्यवहार देखकर उससे बहुत प्रेम करने लग जाती है। लेकिन वो उसकी बहू रोज़ वो थोड़ा छोटा सा जहर उसमें डाल देती है। 6 महीने होने के करीब आते हैं, सास और बहू में इतना प्रेम हो जाता है कि वो आपस में 1-2 मिनट के लिए भी अलग नहीं रह पाती। लड़की को बड़ी चिंता हो जाती है, वापस अपने पिता के घर जाती है और पिताजी कहती है कि पिताजी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे कुछ ऐसी दवाई दीजिए ताकि मैं मेरी सास को बचा सकूं। तो उसके पिताजी बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा मैंने दवाई नहीं दी, मैंने तो एक आपको छोटी सी राख दी थी ताकि तू अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सके। साथियों, ये छोटी सी कहानी आपको ये बताती है कि आपका व्यवहार आपके परिवार के साथ कैसा है, ये आप डिसाइड कीजिए। क्योंकि आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जितनी भी समस्याएं हो रही हैं, वो अपने परिवार से हम अलग हो चुके हैं, इसी वजह से हो रही है। मेरे साथियों, मैं मानता हूँ हम लोग बिजनेस की वजह से बहुत दूर दूर चले गए। आज कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, और इस वजह से हम हमारे घर नहीं पहुँच पाते। और आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं मेरे गाँव से बना रहा हूँ। मेरे गाँव है मेरा, ये बहुत सुंदर गाँव है। तो साथियों, हम उस गांव को भूल चुके हैं, उस शहर को भूल चुके हैं जहां हमारे परिवारजन रहते हैं। हम सिर्फ एक कमाई के अंदर बहुत आगे बढ़ गए। मेरे साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा बहुत आगे बढ़ें, लाइफ में बहुत बड़ा इतिहास लिखें, लेकिन अपने परिवार को कभी नहीं भूलें। अपने परिवार के साथ रहें और परिवार के साथ बहुत प्यार करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।